हे बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वेटिंग में हैं। एक तो कि सबसे पहले तो उनका रिजल्ट जो है रीचेकिंग रिवॉल्यूशन वाला, तो वो भी मैंने साइट पर देखा है, तो मुझे वो चीज़ नहीं पता है। अगर आगे आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा में एक चीज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि जैसे उनका मान लो कि उन्होंने मैथ्स का पेपर जो है वो दिया था सितंबर वाला, तो सितंबर का रिजल्ट तो आप लोगों को पता ही है कि आ गया है। तो उसके अंदर अगर आप फेल हो जाते हैं और इसके अलावा में जब आप दोबारा से उसकी रीचेकिंग करवाते हैं या फिर रीवैल्यूएशन करवाते हैं तो दोबारा से आपको उसमें फेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैटर ये करता है कि आपने जो मार्च में पेपर दिए थे वहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट में मतलब कि पास थे और आपका क्वालिफाइड जो है वो लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन आप लोग सिर्फ मैथ्स में जो है वो आपके आगे डैश लगा हुआ था जो कि आप क्वालिफाइड उसके अंदर नहीं थे। बाकी रिजल्ट में ऑल ओवर क्वालिफाइड लिखा आ रहा था, तो उसका मतलब ये होता है कि आप ऑल ओवर जो है वो पास हैं, आपके मार्क्स जो है वो रिप्लेस करके आपको पास कर दिया गया है। तो फिर मैंने उस टाइम पर बच्चों ने पूछा था, तो मैंने आप लोगों को यही एडवाइस दी थी कि आप लोग जिसमें फेल हैं आप उसमें भी जो है वो उस पेपर दे दीजिए, तो आपका क्वालिफाइड तो रहेगा ही, साथ में आपकी डीएमसी जो है वो ऑल ओवर क्लियर हो जाएगी। अभी फिर भी बच्चों ने आगे जो है जुलाई में पेपर दिए हों चाहे सितंबर में पेपर दिए हों, तो जो बच्चे अभी दोबारा से अगर उसमें फेल हो गए हों तो उनको लग रहा हो कि हाँ मैम ये पेपर में हमारा क्वालिफाइड तो था ही, तो अब क्या ऑप्शन है क्या नहीं है। तो इसके अंदर आप लोग एक बात समझ लीजिए, अगर आपका क्वालिफाइड लिखा हुआ था तो आप सिंपल सी बात है कि अगर आप मैथ्स में मान लो फेल थे तो आप आगे जाके ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते जिसके अंदर मैथ्स हो, क्योंकि आप मैथ्स में फेल है, ठीक है। अगर आप बीए लेते हैं तो बीए में आपको मैथ्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बीए विद मैथ्स करते हैं तो फिर आपको वो चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा में कोई जॉब हो, कोई भी आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना हो, आपकी परसेंटेज जो है वो मैटर करती है। आपकी डिग्री जो है, आपकी जो डीएमसी है वो कोई भी मैटर नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर तो आप क्वालिफाइड हैं ही। तो अब क्वालिफाइड का मतलब ये है कि आपको पास कर दिया गया है, ठीक है। तो वो आपके उसके अंदर मैटर नहीं करती है, आपकी परसेंटेज मैटर करती है। आपकी 60% बनी, 70% बनी, 80% बनी, तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंड में मैं यही एडवाइस दूंगी कि मार्च में भी दोबारा पेपर होने हैं, तो अगर आप उसमें फेल हो भी गए हैं तो आप मार्च वाले पेपर जो है वो दोबारा से उसको दे दीजिए, ठीक है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अभी क्योंकि डीएमसी के अंदर क्वालिफाइड जो है वो लिखा हुआ है और इसका चांस जो है वो कुछ ही टाइम तक रहता है, तो ऐसा नहीं है आप आज से 5 साल बाद जो है वो सेम पेपर जो है वो दे सकते हो, नहीं। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिला जाता है, तो आप उसी के अंदर वो पेपर दे सकते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट टू बी एबल टू गिव दिस एग्ज़ाम। सो दैट्स वाई अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की जो चेकलिस्ट है, ये जो सेकंड अपडेट जो आई है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की जो चेकलिस्ट है वो 13 दिसंबर से लाइव हो जाएगी। अब चेकलिस्ट का मतलब यहाँ पर सिंपल ये होता है कि जिन भी बच्चों ने मार्च में अभी पेपर देने हैं, थोड़ा सा शोर हो गया है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है एरोप्लेन और ट्रेन का शोर हमारी वीडियो में माना हुआ है, तो उसको इग्नोर करते हुए थोड़ा सा सुनिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्च में जिन बच्चों के भी बोर्ड एग्जाम है, अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी हो तो आपको पता होगा सीबीएसई के जो फाइनल एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है और 15 फरवरी से जो है वो एग्ज़ाम उनके स्टार्ट हो जाएंगे। तो एचबीएससी वालों की भी यही कोशिश रहेगी, मैंने बताया ही था कि फेब मिड तक आप लोगों को एग्ज़ाम्स जो है वो हो जाएंगे। तो आई होप कि आप ठीक से वो चीज़ अपडेट को जो है पता कर लेंगे। तो इसके अलावा में अब यहाँ पर एचबीएससी वाले क्या बोल रहे हैं कि 13 दिसंबर से आपकी जो लाइव बोर्ड जो वो होगा, मतलब आपकी जो भी त्रुटियाँ होंगी, जो भी आपकी डीएमसी वगैरह जो भी आपकी डिटेल्स में प्रॉब्लम होंगी, वो चीज़ आप अपना देख के और अच्छे से उसको सही कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं उनको बहुत टाइम बाद होश आता है कि मैम हमारे पापा का नाम गलत था और हमारी मम्मी का नाम गलत था और हमारा नाम भी गलत कर रखा है, तो बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो वो उस टाइम पर आप लोग सो रहे होते हो जिस टाइम आपको बताया जाता है, तो आप अभी सब उठ जाओ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बड़ा बड़ा इन्होंने नोटिस दे दिया है कि 13 दिसंबर से जो है वो लाइव क्लासेस जो है, मतलब लाइव सेशंस होंगे, बोर्ड में आपको जाना पड़ेगा। आप अपने पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। आपके लॉगिन आईडी के ऊपर जो आपका लॉगिन आईडी वो पासवर्ड है उसको आप डाउनलोड करके अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। 13 दिसंबर से वो अपलोड की जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको साफ साफ ये नज़र आ रहा होगा। अब इसके अलावा में और इन्होंने बोला है कि अगर आप सोते रहते हैं और 13 दिसंबर तक आपको उसके बाद होश नहीं आता है तो आपको बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर फ़ाइन देना पड़ेगा, जैसे कि हमेशा एचबीएसई करता ही है। तो 13 से 22 दिसंबर तक
आपके पास जो डिटेल जाएंगी, मतलब कि लॉगिन आईडी और अपने पासवर्ड से आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपनी बोर्ड वगैरह में भी जा सकते हैं। इसके अलावा में चेकलिस्ट जो है उन्होंने बोला है, देखिए मार्च 2023 के लिए विद्यालय परीक्षार्थियों की चेकलिस्ट जो है विद्यालयों की लॉगिन आईडी पर 13 दिसंबर से अपलोड की जा रही है। तो आप विद्यालय मुखिया विद्यालयों को जारी किए गए लॉगिन आईडी व पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा में और क्या बोल रहे हैं कि इस संबंध में आगे जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधता रखने वाले सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों की चेकलिस्ट, परीक्षार्थियों की चेकलिस्ट जो है वो फोटो, हस्ताक्षर, नंबर, लिंग की शुद्धि 13 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ऑनलाइन ठीक करवा सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जहाँ पर आपने फॉर्म भरा होगा वहाँ पर देखिए, अपने स्कूल्स में देखिए, पता करिए। कोई भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत है तो उसको सही करवा लीजिए, क्योंकि 10th की DMC जो है फिर इसी के बेस पर आप लोगों की डिटेल पर बनेगी। फिर उसके बाद यही चीज़ जो है वो आपकी 12th DMC पर बनती है और यही चीज़ आपकी जो है वो कॉलेज में बनती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भी आप करवा सकते हैं 13 से मतलब अगर आप उसके अलावा में आगे अगर जाते हैं तो 13 से 30 दिसंबर तक कार्यालय दिवसों में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको शुल्क जो है साथ में देना पड़ेगा। लास्ट डेट जो है वो 22 दिसंबर ही रहने वाली है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त यदि परीक्षार्थी पहले किए गए विषयों के स्थान पर प्रायोगिक विषय लेना चाहता है तो उस अवस्था में 100 रुपये जो है उनको परीक्षार्थी के हिसाब से देने पड़ेंगे। मतलब कि जो आप लोगों ने सब्जेक्ट्स ले रखे हैं वो आप मिसप्लेस सब्जेक्ट जो है वो भी हो सकता है, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट आप दूसरा वो कर सकते हैं, तो उसकी अवस्था में 100 रुपीज़ जो है वो देने पड़ेंगे। इस टाइप से भी है। तो ये डिटेल आप पूरी जो है अपने स्कूल से, जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है वो स्कूल से पता करिए, और जो बाकी के हैं वो अपने आसपास जो कैफ़े जिन्होंने फॉर्म भरा है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से दिखाइए, बोलिए और पता करने की कोशिश कीजिए। जहाँ से भी आपने फॉर्म भरा है वहाँ पर ये डिटेल आपको सारी पता लग जाएगी, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।